अच्छे होंगे। आप सबका मेरे एनयूसी क्लासेस में स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज हम बनाने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.3 का प्रश्न नंबर पहला का चौथा। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर साल क्वेश्चन में पूछा जाता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में ये सवाल आता है कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए। कोई एक सवाल आएगा प्रतिस्थापन विधि से, कोई एक सवाल आएगा विलोपन विधि से, और कोई एक सवाल आएगा वर्गीकरण विधि से। तो ये तीनों विधियां बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस बच्चे को भी प्रतिस्थापन विधि में कोई प्रॉब्लम है वो मेरी पिछली वीडियो भी देख सकता है, और ये जो मैं क्वेश्चन बनाने वाला हूँ इस वीडियो को भी ध्यान से देखिएगा और कॉपी कलम पास में लेकर इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। क्योंकि ये वाला सवाल जो है इसमें अक्सर बच्चे को मैं देखता हूँ, जो भी मेरे क्लास में आता है वो भी कंफ्यूज रहता है, और जो मेरी वीडियोस देखता है वो भी कंफ्यूज रहता है। तो थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है। तो चलिए मैं अपनी वीडियो को शुरू करता हूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपनी जो वीडियो की क्वालिटी है वो थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, ताकि बोर्ड पर जो लिखा हुआ हो वो बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आए। और दूसरी बात यह है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास इसे जरूर शेयर करें, और दिल मन लगाकर अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। चलिए मैं अपने वीडियो को शुरू करता हूँ। यह एक्सरसाइज 3.3 है और ये क्लास 10th के लिए है। और यहाँ पर देखिए ये प्रश्न नंबर पहला का चौथा है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 है। दूसरा समीकरण, ये समीकरण 1 हो गया। दूसरा समीकरण है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। यहाँ पर यह समीकरण क्या है, 2 है। समीकरण क्या है, 2 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार क्वेश्चन रिपीट करेंगे, 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। उसके बाद 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। अब आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये पॉइंट में भी बन सकता है, लेकिन पॉइंट में जो गुणा भाग होगा वो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे और इसमें टाइम ज्यादा लॉस होगा। तो पॉइंट हटाने के लिए हम कौन सा काम करें जिससे ये पॉइंट हट जाए और हम अपना क्वेश्चन बहुत आराम से बना लें। तो चलिए हम इसको हटा देते हैं। हटाने के लिए आपको मालूम है कि एक पॉइंट हटाने के लिए 10 से गुणा करना पड़ता है। तो ऊपर वाले को भी 10 और नीचे वाले को भी क्या करना है, 10 से गुणा करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। लिखने से यह फायदा होगा कि एग्जामिनर जो होगा उसे समझ में आ जाएगा कि हम ये ने क्या किया है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर जब हम ये कर देंगे तो जितने भी पॉइंट है वो सब खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचेगा फाइनल, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हुआ समीकरण फाइनल वाला, ठीक है, समीकरण 1। दूसरा क्या है, 4x प्लस 5y बराबर का 23। ये समीकरण दूसरा हमारे पास है, ठीक है। अब यहां से इसको हम प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, ठीक है, ये लिख देंगे। उसके बाद यहां पर लिखेंगे समीकरण 1 से। ये क्यों हो रहा है मालूम है आपको, क्योंकि प्रतिस्थापन विधि का एक रूल है कि समीकरण 1 या समीकरण 2 से समीकरण 3 निकालना। जब तक समीकरण 3 नहीं निकालेंगे आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया समीकरण 1 से। इसका मतलब है कि यहाँ पर समीकरण लिखना है 2x प्लस 3y बराबर का यहाँ पर 13 है। ये जो 3y है इसको जब हम बाहर करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, ये 13, और ये जो 2x है उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 2x। y को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, 13 माइनस 2x, और बट्टा में ये जो 3 है ये इधर आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, समीकरण 3। इसको हम घेर इसलिए दिए हैं, ब्रैकेट इसलिए डाल दिए ताकि ये क्वेश्चन जब हम बनाएंगे तो समीकरण 3 हमको साफ साफ दिख जाना चाहिए जल्दी से, इसलिए हमने क्या किया, इसको घेर दिया, ब्रैकेट कर दिया। अब यहां पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 2 से या 2 में रखने पर,
दोनों बात सेम है, 2 से या 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 हमारे पास क्या है, ये वाला, ध्यान दीजिएगा, ये वाला जहां मैंने निशान लगाया, 4x प्लस 5y बराबर का 23, ये समीकरण हमारा ये 2 है। 4x है, 4x लिखेंगे, प्लस है प्लस लिखेंगे, 5 है 5 लिखेंगे। लेकिन ये जो y है इसकी जगह पर हमको ये समीकरण 3 रखना है। क्या करना है, समीकरण 3 रखना है। 13 माइनस 2x बट्टा में 3 इसको रखना है, बराबर है, बराबर देना, ये 23 है तो ये 23 लिखना है। ठीक है, अब ये 3 से ये 4 को गुणा करना है, तो 4 तिया 12x, प्लस है तो प्लस देंगे। अब 13 को 5 से गुणा करेंगे तो 13 पंचे क्या हो जाएगा 65, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, 5 दूना यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x बराबर 23 तिया हो जाएगा 69, 69। ठीक है, अब क्या करेंगे, जाति को जाति से मिला देंगे, तो 12x ये माइनस का है तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 10x बराबर 69 है, लिखेंगे ये प्लस का 65 उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस का 65, क्या हो जाएगा माइनस का 65। समझ में आ रहा है बात आपको। अब क्या करेंगे, 12 में से 10 गया तो क्या बचेगा 2x बराबर 69 में से 65 चला गया, यानी 9 में से 5 गया तो हमारे पास क्या बचेगा 4 बचेगा। क्या बचेगा 4 बचेगा। अब x बाहर करेंगे तो 4 ऊपर रहेगा और बट्टा में क्या जाएगा 2, काट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4, यानी x का मान हमारे पास क्या निकल के आया 2 आया ना। अब यही चीज हम क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से या 3 में रखने पर, 3 से या 3 में रखने पर, दोनों बात सेम है, कोई मसला नहीं है। समीकरण हमारा 3 ये वाला है, y बराबर, तो इसको भूलना नहीं है, y बराबर 13 माइनस 2x बट्टा में 3, यही था। लिखेंगे y बराबर 13 है तो 13 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 2 है 2 लिखेंगे, x की जगह पर गुणा करेंगे, x का मान क्या आया है 2 आया है 2 लिखेंगे, बट्टा में 3 है तो 3 लिखेंगे। y बराबर 13 है तो 13 लिखेंगे, माइनस है माइनस लिखेंगे, 2 दूना क्या हो जाएगा 4 और बट्टा में क्या है 3 है, ऐसे ही रहेगा। क्या लिखा है 3, ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, y बराबर 13, 13 में से जब हमारा 4 चला जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 और बट्टे में 3 है, काट देंगे तो 3 तिया 9, y बराबर क्या आया 3 आया हमारे पास, y बराबर तो 3, तो लिखेंगे अतः x बराबर 2, y बराबर 3, यह हमारा फाइनल आंसर हुआ। आप चेक कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बनाने में आपको आसानी हो। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, इससे आपने कुछ सीखा है तो बड़ा मेहरबानी वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त के पास जरूर इसे शेयर करें ताकि वो भी बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर ला सके। अभी तक के लिए बस इतना ही, जय हिंद।